This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे टक्कर देने वाले भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। 3 मार्च को गोरखपुर की जनता किसको वोट देगी और किसको नहीं ये तो वो जाने, लेकिन सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से दमखम के साथ पूरी तैयारियां कर रही हैं। वोटरों को प्रभावित भी कर रहे हैं, उन्हें समझाने बुझाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद किस हद तक मतदाताओं को जागरूक करके अपने पाले में वोट डालने के लिए जागरूक कर पाएंगे। फिलहाल उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात जरूर हो रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया आपको बुलाने के लिए। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब यहाँ पे नामांकन किया उसके पहले उन्होंने सीधा सीधा कहा कि वो योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे रहे हैं और ये जो चुनाव है वो याद रखेंगे। देखिए, बिल्कुल जब तानाशाह जो ना ज़्यादा बड़ा हो जाए, अपने आप को बड़ा समझने लगे, जब वो बुलडोजर की बात करने लगे, जब वो लोगों को ठोकने की बात करने लगे, तो उसके सामने खड़ा होना बड़ी बात है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनके सामने खड़े हुए हैं और उनको हराने के लिए खड़े हुए हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं सब साथियों को, जो लोग ये कहते हैं कि वो प्रगतिशील हैं, वो संविधान को मानते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, या जो समानता में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग जो हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वोट दें। मैं इन बस्तियों में घूम रहा हूँ, बस्तियों की हालत देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं क्या स्थिति है। जो छोटे छोटे रास्ते हैं, आपको भी स्कूटी पाते हुए लगा होगा, ये योगी आदित्यनाथ जी की विधानसभा है। बहुत सारे क्षेत्र में घूमा हूँ जहाँ पर देखने के लिए सड़कें नहीं, सड़क क्या रास्ता ही नहीं है, सड़क कहना तो जायज़ नहीं है, रास्ता ही नहीं है, कच्चा रास्ता भी सही नहीं है। तो ये उनका विकास कार्य यहाँ का है। तो हमने तो सोचा था कि भाई वहाँ जाएंगे तो योगी जी से टक्कर मुश्किल होगी, शायद कुछ बोलने के लिए ना मिले। अच्छा विकास किया होगा, अच्छे स्कूल खोले होंगे, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, रास्ते अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ देखा करके कि अच्छा तो कुछ किया नहीं है। इतने पॉइंट उनके खिलाफ हमको बोलने के लिए मिल रहा है कि समय नहीं है इतना ज़्यादा, कैसे बोलें योगी जी के खिलाफ। प्रदेश में उन्होंने पहले से इतना तांडव किया हुआ है और फिर आगे उनकी विधानसभा में देखा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, बोलने के लिए बहुत कुछ है और योगी जी हार रहे हैं। योगी जी हार रहे हैं, तो यहाँ पे जिन्होंने चैलेंज दिया था योगी जी हार रहे हैं। फिलहाल आज तो उनसे मुलाकात हुई नहीं। इतना आत्मविश्वास जो है वो कहाँ से आता है, क्योंकि कई लोगों से ये भी सुनने में आया अपने सर्वे में कि लोगों का कहना है कि वो बाहर से हैं, यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, लोगों से जुड़ाव है, कमियां हैं, वो नहीं उनको समझ में आएगा। इसमें आप कहाँ? नहीं, ये बाहर से कहने वाली थोड़ी समझ नहीं है, क्योंकि अगर हम बाहर से, हम तो यूपी के उस कोने से हैं, पश्चिम के, लेकिन योगी जी तो उत्तराखंड के भी पहाड़ों से हैं। तो हमसे लगता है ज़्यादा किलोमीटर में भी वो हमसे दूर हैं, आइडियोलॉजी में भी हमसे दूर हैं। जब गोरखपुर के लोग ऐसे तानाशाह को, निर्दयी शासक को शासक बना करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो हम जैसे न्याय करने वालों के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे और होना भी चाहिए। योगी जी से भी मेरा निवेदन है कि पहले हम आपको मठ भेजेंगे और जाहिर सी बात है आप हारोगे तो परेशानी होगी, फिर हम आपको हिमालय भेजेंगे भारत की संस्कृति के अनुसार तपस्या करने के लिए, जो आप वहाँ से जाकर थोड़ी सी शांति सीख करके आएँ और फिर आप जो है आराम से मठ चलाएँ। राजनीति पढ़े लिखे लोग जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग, फूले पेरियार की विचारधारा पर चलने वाले लोग, ये लोग राजनीति चलाएंगे। गोरखपुर के लोगों का जो मठ कह रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर से बहुत बड़ा लगाव है। यहाँ के लोग एक खासा जुड़ाव है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक क्षेत्र से होते हों या किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से होते हों, गोरखनाथ मंदिर से कहीं ना कहीं लगाव है। आप गए गोरखनाथ मंदिर? देखिए, मुझे लगता है, क्योंकि एक मैंने आपका बयान भी सुना था कि आप अयोध्या गए थे। आपने कहा कि मैं यहाँ पर अपने लोगों से मिलने आया हूँ। आप अयोध्या जाके, क्योंकि एक लहर चल रही थी कि जब से राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में विकास हो रहा है राम मंदिर, तो दूर दराज से विदेशों से लोग एक तरफ आके अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि मैं यहाँ पे राम मंदिर के दर्शन करने में अपने लोगों से मिलने आए हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ गोरखनाथ की भी, गोरखपुर में गोरखनाथ की भी स्थिति सेम वही है। गोरखपुर के लोगों का
खासा लगाव है गोरखनाथ मंदिर बिल्कुल, से, बिल्कुल। एक मैं कह दूं कि दिल के बहुत करीब है। नहीं, देखिए होना भी चाहिए। जैसे हम बनारस में जाते हैं तो गंगा जी से खासा लगाव है, सारनाथ में से भी खासा लोगों का लगाव है। देखिए अच्छी जगह जाने के लिए व्यक्ति को अच्छी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो पूरे भारत के जितने धार्मिक स्थल हैं किसी के भी सब में घूम जाऊँ, लेकिन उससे पहले उस धर्म को मानने वाले लोगों की स्थिति से तो अवगत कर लूँ क्या है। जो लोग माननीय योगी जी के समर्थक हैं, जो धार्मिक आस्था रखते हैं, धार्मिक आस्था का मतलब ये है कि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको धर्म मानने की आज़ादी दी। मैं भी किसी न किसी धर्म को मानता हूँ, आप भी किसी न किसी धर्म को मानती हैं, सबको आज़ादी है धर्म मानने की। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि धर्म जो है, धर्म एक नींव है लोगों के लिए, लेकिन अगर लोगों की उन्नति नहीं होगी तो उनको धार्मिक हो जाना भी बेकार ही है। लोगों की उन्नति से ही धर्म आगे की ओर बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। मंदिर गए थे आप? मैं अब तक कोई किसी भी मंदिर में नहीं गया हूँ। नहीं गए हैं? मैं चला जाऊँ, मुझे जाने में कोई परहेज नहीं है, चला जाऊँगा। अगर यहाँ का मैं विकास कर पाऊँ, यहाँ के लोगों की उन्नति कर पाऊँ, यहाँ के लोग मुझे ये कहें कि नहीं जी अब यहाँ की उन्नति हो सके, अब आपको हमारे साथ वहाँ चलना चाहिए, वहाँ भी सब देख कर आना चाहिए कि वहाँ कितनी उन्नति है, तो क्या हर्ज है जाने भीम में। आर्मी भी हरिजनों के लिए और बाबा अंबेडकर साहब जय के लिए चलते हैं और बीएसपी भी उनकी ही मार्गदर्शनों पे चलती है। दो अलग अलग पार्टियां एक ही मार्गदर्शन, एक ही नेता के मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो सारे वोटर्स हैं ये भ्रमित होंगे या दो से अलग अलग जगह में बट जाएंगे, तो इसका खासा नुकसान होगा आप लोगों को? देखिए कल सुप्रीम कोर्ट का शायद परसों का निर्णय आया है, दलित शब्द को बैन किया गया है। हाँ जी। शासन 2012 में या 15 में का मेरे सही याद नहीं है, हरिजन शब्द को भी बैन किया गया, उस पर आप पर मुकदमा हो सकता है। तो आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रयोग करें। देखिए सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। साहब काशीराम साहब की जो आइडियोलॉजी थी, गरीब को ऊपर उठाना, 1585 की थ्योरी साहब काशीराम साहब ने दी थी कि गरीब ऊपर उठेगा तब जाकर के भारत की उन्नति हो सकती है। ऐसा नहीं है। आज माननीय बहन जी भी शायद उस विचारधारा से हट गई हैं, उनके सभी कार्यकर्ता हट गए हैं। तो हम जो हैं सबसे पहले जो निचले तकवा है उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। साहब काशीराम साहब के हम फॉलोअर हैं। 1585 की आइडियोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं। हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की थ्योरी में विश्वास रखते हैं, जो 90 और 10 की थ्योरी में विश्वास रखते थे, क्योंकि 10% आज तानाशाह हो गए हैं, पूंजीपति हो गए हैं, सामंती हो गए हैं, और वो 90% जनता जो मेहनत करती है वो आज भी जमीन पर मिली हुई है। तो हम सबसे पहले उस 90% जनता को ऊपर उठा करके उस 10% जनता के बराबर कर देना चाहते हैं। और जब तक वो नहीं होगा, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर साहब काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इस दिशा की ओर नहीं बढ़ रही है। सैद्धांतिक तौर पर आज सब लोग विचलित हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। हम जीत हार की परवाह नहीं करते। हमें पता है कि सिद्धांत जिंदा है तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, समझौतों पर कुछ नहीं होगा। तो हम सिद्धांतों पर चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं, वोट नहीं घूमेगा। जो लोग मूवमेंट जानते हैं, जो आइडियोलॉजी जानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, वो आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथ हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। कितना मुश्किल पाते हैं या कितना आसान है, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से ज़मीन पे जाके लोगों से मिल रहे हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल आपको लगता है ये चुनाव हो पाएगा या क्या कुछ है, बताइए। देखिए मुश्किल नहीं है हम लोगों के लिए तो, क्योंकि जो लोग आसमान में उड़ते हैं उनको शायद ज़मीन पर चलने में परहेज होगा, थक भी सकते होंगे। हम तो ज़मीन के लोग हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में उठते बैठते हैं। कभी 20 किलोमीटर चल जाते हैं, कभी 50 किलोमीटर चल जाते हैं, क्योंकि जब है ही मिट्टी के लोग, वहीं बैठकर खाना है, वहीं बैठकर सोना है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए चीज़ें मुश्किल शब्द है ही नहीं, ना कभी मुश्किल शब्द आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हम लोग तो सीखते हैं, लड़ते हैं और आगे की ओर चलते हैं। सीख रहे हैं, लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और लड़ने वाले लोग ही जीतते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ की जनता की सोच क्या आपके सोच के साथ मेल खा रही है? अब तक आप क्या देख रहे हैं? देखिए सही लोगों के साथ तो सबकी सोच मेल खाती है। आपकी भी सोच मेल खाएगी अगर मैं सही हूँ। वोट देगी आपको? बिल्कुल। आप 5 दिन हमारे साथ रहिए, 6ठे दिन आपका वोट से योगी जी का हो, 6ठे दिन आप कहेंगे नहीं हम केतली को वोट देंगे। आपको हम पब्लिक मार्केट सर्वे करके दिखाएंगे ना कि स्थिति क्या है, हम किन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। और अगर आप सिद्धांतिक हैं, वाकई भारत से प्रेम करती हैं, तो 100% मैं लिख के देता हूँ, आपका वोट भी हमारी तरफ चेंज हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप सुन रहे थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये इनकी तैयारियां चल रही हैं। और गोरखपुर में हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे, गोरखपुर की जनता अब कितना
इनको चाहेगी कितना नहीं चाहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही। फिलहाल मैं दिलजीत कौर, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से।